दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए वे सारी गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट लेकर के आया हूँ जो देखा जाए तो एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट थोड़े इजी होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, तो इन गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन कर अगर आप इसे क्रैक कर लेते हो तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहला ये कि आप कितने पानी में हो, आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़े एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, अगर कुछ आपका सपना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है अपने जीवन में, या फिर एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या फिर आप मिनिस्ट्री के अंदर में अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई और बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है जैसे कि ईपीएफसी हो गया, या फिर और भी जो है बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंक के अंदर आपको पीओ का जॉब लेना है। तो अगर आप इस तरीके का जॉब का टारगेट करते हैं तो चूंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो तुरंत आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। और अगर आपने स्टार्टिंग में जस्ट आपने स्टार्ट करा है अभी प्रिपरेशन करना और तुरंत जाकर के आप बड़े बड़े एग्जाम दे दोगे और सोचोगे कि मेरा एक बार में क्लियर हो जाएगा, सो कुछ के लिए ये संभव है लेकिन हर किसी के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि पहले स्टार्टिंग में एक छोटा सा बेस लेकर के चलें, और जितने भी इजी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं तो इन एग्जाम्स को टारगेट करें और ये क्लियर हो रहा है या नहीं इस चीज को चेक करें। अगर ये क्लियर हो रहा है तो यानी मैं थोड़ा सा इफिशिएंट हूँ, थोड़ा सा मेरा लेवल अप हुआ है, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप करके आप फिर बड़े एग्जाम का टारगेट करें। दिस इज द राइट अप्रोच। तो बेसिकली अगर आपने अभी स्टार्ट करा है, आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट है, या फिर 10th बेसिस पे आप चाहते हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है, या 12 बेसिस पे आप चाहते हो कि मेरे जल्दी से कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि मैं पहले जो है अभी मैंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करा है तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैं छोटे लेवल का जो गवर्नमेंट जॉब उसे ट्राई करूं कि ये मेरे से क्लियर होता है या नहीं होता है, और अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मैं आगे फर्दर अच्छे जॉब की प्रिपरेशन करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही कवर करने वाले हैं, टॉप 10 जो इजीएस्ट गवर्नमेंट जॉब है इंडिया के अंदर उसके बारे में जानेंगे। आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और किस तरीके से इन सारे जो 10 गवर्नमेंट जॉब को हम लोग जो है अगर चाहें तो टारगेट लेना कि एक बार में इन सभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि अगर अपकमिंग टाइम में अगर आपको नोटिफिकेशन मिले तो नोटिफिकेशन आते ही आप इसके प्रिपरेशन में जुट जाओ और आसानी से आप इन एग्जाम्स को क्लियर करें। इसमें जो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है वो एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है। अब एसएससी एमटीएस जो है वो दो कारणों से इजी होता है। सबसे पहले जो 10th पास के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ही बेसिक सिलेबस होता है। यहाँ पे रीजनिंग, जीके, मैथ्स, मैथ्स बोल लो, बहुत जगह पे क्वांट लिखते हैं इसे, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल की पूछी जाती हैं। कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है, और एक कलर्शियल जो है प्यून टाइप का यहाँ पे वर्क होता है जिसमें आप अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी आप मदद करते हैं उनके काम में, ठीक है। और जो है हर साल ये चूंकि कंडक्ट होता है तो आप हर साल चाहें तो इन एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। साल में एक बार निकलता है, जनरली जून से जुलाई के मंथ में आपको इसका नोटिफिकेशन एसएससी की साइट पे देखने को मिलता है। एग्जाम पैटर्न में सिर्फ एक एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीपीटी होता है, और कोई इसके साथ डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं होता है। पहले होता था, अब इसे हटा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका पेपर होगा उसमें दो सेशंस होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 के अंदर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी प्लस रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो सेशन 2 होगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में इसकी जो सैलरी होती है वो 20,000 से लेकर के 24,000 पर मंथ आपको दिया जाता है। जो सिलेबस है, दिस इज द राइट सिलेबस। आप अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो है ओवरऑल सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो है वो है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का आपको पता है कि अभी नोटिफिकेशन आया हुआ था, और रेलवे ने ये बोला हुआ है कि अब हर साल जो है नोटिफिकेशन एनुअली निकलेगा। तो ये 10th पास के लिए होता है, या फिर अगर आपने 10th पास नहीं करा है और आपके पास आईटीआई की डिग्री है तो आप आईटीआई के द्वारा भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, सबसे बड़ी बात है तो चांसेस हाई होते हैं यहाँ पे सिलेक्शन के।
जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मेंटेनर का काम होता है, असिस्टेंट का काम दिया जाता है। रेलवेज में जो हेल्पर का जो एक पोस्ट होती है वो पोस्ट आपको दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न में सीबीटी का एक पेपर होता है 90 मिनट्स का, 100 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको इनहैंड सैलरी मिलती है वो 22,000 से लेकर के 27,000 रुपए पर मंथ मिलती है। और ये जो सैलरी आपको यहाँ पे दी जाती है वो डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग और पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी का, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का जो टॉपिक पूछा जाता है, जनरल साइंस के जो टॉपिक होते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो ग्रुप डी के लिए आप बहुत अच्छे से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल एज कम्पेयर टू अभी हम लोगों ने जो 2 पोस्ट देख लिया उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल होता है। ये एक अच्छी पोस्ट होती है और सबसे बड़ी बात मिनिस्ट्रीज में आपकी जॉब लगती है। तो मिनिस्ट्री में जॉब करने का जो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, उनके साथ एक नेटवर्किंग बनती है, उनके साथ एक सोर्सेस जो है आपके बन जाते हैं। तो आगे चल के बहुत अच्छा स्कोप आपके लिए है यहाँ पे। 12th बेसिस का ये एग्जाम होता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का सिलेबस है, सीजीएल का ही सिलेबस है, लेकिन सीजीएल का जो मेंस का जो क्वेश्चंस होता है उतना टिपिकल नहीं पूछता, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उससे डाउन होता है, लेकिन अच्छा जॉब है इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो कमर्शियल लेवल का जॉब होता है ये, असिस्टेंट लेवल का जॉब, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो असिस्टेंट। ठीक है, आपका यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कलर्शियल लेवल वाला जो पोस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, सो इसका मतलब कलर का बन रहे तो इसका मतलब बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, सीएचएसएल ठीक है लेवल का जो है यहाँ पे जो जनरली जो पोस्ट निकलती है वो एलडीसी की निकलती है, लोअर डिवीजन कलर, डीईओ। ठीक है, या पोस्टल असिस्टेंट का आपको यहाँ पे पोस्ट मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 दोनों होता है। टीयर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 सेक्शंस में ये डिवाइड होता है, जिसके अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वांट का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन होता है और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल स्टडीज को जनरल अवेयरनेस भी लिखा जाता है, जहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इवन कंप्यूटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, जहां आपको एसे और लेटर राइटिंग लिखना होता है और साथ में टाइपिंग का यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है आपको। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर टाइपिंग टेस्ट जो प्रैक्टिस करनी है तो कितनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मेरी, तो आपको हमेशा कोशिश करना है मेरी 35 टू 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड हो। अगर 35 से लेकर के 40 के बीच में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर एक और डाउट होता है कि सर ये स्पीड जो है हम लोग फ्री में कैसे बना सकते हैं, फ्री में कैसे जो है हम लोग टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक typingtestexam.com टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, typingtestexam.com के नाम से साइट है, इस साइट पे आपको जाना है और यहाँ पे जो टाइपिंग प्रैक्टिस होती है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जिस तरीके का फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से एरर काउंट होता है, उस तरीके से यहाँ पे आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप यहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन हैंड सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एलडीसी और जेएससी के लिए जो इन हैंड सैलरी होती है वो 24,000 से लेकर के 28,000 पर मंथ के बीच में होती है। पीए और एससी की जो सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर के 36,000 पर मंथ के बीच में होती है और डीओ की जो सैलरी होती है वो 30,000 से लेकर के 38,000 पर मंथ की सैलरी आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो अगर आप बुक्स वगैरह से पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप के आपको बुक्स पढ़ने हैं जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए, बट अगर आप एक जेन्यून ऐसा सोर्स चाहते हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है सारा मेहनत जो है टीचर्स करें और आप सिर्फ फोकस करें अपने पढ़ाई पे, तो निशांत ई एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स है जहाँ पे आप इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है,
आपको करना क्या है, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस नंबर पे आपको सिंपली कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। नाउ जो नेक्स्ट है वो है स्टेट पुलिस कांस्टेबल जॉब। ये जो स्टेट पुलिस कांस्टेबल जॉब होती है ये 10th और 12th लेवल दोनों की पे होता है। दोनों मतलब 10th वाला भी निकलता है, 12th वाला भी निकलता है, अलग अलग स्टेट्स के लिए। यहाँ पे जो इजी क्यों है, क्योंकि सिंपल रिटन टेस्ट होता है और एक फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत इजी भी नहीं होता। अगर आप फिजिकली फिट हो और जो फिजिकल टेस्ट है अगर आप उसमें परफेक्टली फिट हो जाते हो तो आपको बहुत आसानी से इसमें जॉब लग जाती है। जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर्स की ड्यूटी दी जाती है जो आपको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी होती है, सिक्योरिटी की ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हर साल नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अपना अपना निकालते रहती हैं टाइम टू टाइम। जैसे उत्तर प्रदेश का निकला, बिहार का निकला, राजस्थान का निकला, मध्य प्रदेश का निकला, महाराष्ट्र का निकला। तो बहुत बार आपको एक साल में 3 या 4 अलग अलग स्टेट्स के देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि आप जो है एक बार में अगर एक बार इसके प्रिपरेशन में जुट जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कॉमन स्ट्रक्चर है एग्जाम का सभी जगहों पे। सबसे पहले एक रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जहाँ पे जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी, मतलब अगर आपने बिहार से के लिए बिहार के पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करा तो वहाँ पे हिंदी आपसे पूछा जाएगा। वहीं अगर आप राजस्थान के लिए या फिर किसी और स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो आपने अप्लाई करा कर्नाटका के लिए, तो वहाँ पे इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों पूछा जा सकता है, ये भी होता है। तो यही सिलेबस है, ओवरऑल आपको यही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट को पीईटी या पीएसटी कहा जाता है, जिसके अंदर रनिंग, आप किस तरीके से दौड़ते हो, 10 मिनट में कितना एक टारगेट होता है उतना कंप्लीट करना होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। तो आप इसके लिए जो है प्रैक्टिस कर सकते हो ग्राउंड में जाकर के। ठीक है, मेडिकल टेस्ट उसके बाद होता है, मतलब अगर आपने दोनों रिटन टेस्ट और पीईटी या पीएसटी क्लियर कर लिया तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फाइनल स्टेप है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ ओके रहा तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेकर के 35,000 रुपए पर मंथ की इन हैंड सैलरी होती है। इसके अंदर टैक्सेस वगैरह सब काट करके मैंने आपको बताया है। ओवरऑल देखा जाए तो 40 से 45 के बीच में यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। और उसके ऊपर में आपको पता ही होगा ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा है, तो ये दिखता ही इतना है। ठीक है, अगर एक बार आप प्रिपरेशन कर लोगे तो पता चलता है कि पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल भी होता है ना वो भी 70 से 80,000 रुपए पर मंथ कमा सकता है। कैसे कमाता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो दिस इज द कॉमन सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, अगर आप इन सारे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत इजी है। अगर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो यूट्यूब पे भटकने से अच्छा है कुछ पैसे दे करके अपने करियर को सिक्योर कर लो ताकि एक जगह पे आपको सारी चीजें मिल सके। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा कि आपको निशांति एकेडमी का कोर्सेस ही लेना है, आप किसी भी जगह का कोर्सेस लीजिए। अगर वो ट्रस्टेड है, अगर वो जेन्यून है तो आप वहां से इसका प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। हमारा कोर्स क्या है, थोड़ा सा अफोर्डेबल है, आप बहुत आसानी से बियर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट कलर की ये पोस्ट है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन का होता है। ठीक है, इजी इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए बाकी सारे एग्जाम के कंपैरिजन में तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सिलेक्शन रेट ज्यादा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो हर चीज जब पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है या फिर पता ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है या जो क्वेश्चंस आते हैं जो टॉपिक आते हैं वो चीज आपको मालूम ही नहीं है, तो ऑब्वियस है उस केस में आपको फिर एग्जाम टफ लगेगा। ठीक है, सो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की ये जो पोस्ट होती है यहाँ पे बेसिकली जो एक प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसका अनाउंसमेंट अगस्त के मंथ में किया जाता है, और देन मेंस का पेपर होता है जो यूजुअली सितंबर में होता है, और फाइनल रिजल्ट जो या फिर जो अलॉटमेंट होती है वो आपको जनवरी के अराउंड में दी जाती है अगले साल। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसके अंदर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो 80 क्वेश्चंस 45 मिनट में आपको करने होते हैं। मेंस का जो पेपर होता है इसके अंदर आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, ये कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। तो जो मेंस का पेपर है इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, और 28,000 से लेकर के 32,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, सो
ये पूरा सिलेबस है इसका, आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपना आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, ये भी बहुत इजी होता है, 10th बेस पे 10th पास के लिए ये निकाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर सीबीटी का जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में से क्वेश्चंस बनते हैं 25 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल 90 मिनट्स में आपको पूरा 100 क्वेश्चंस करना होता है। नाउ इसके बाद जो है पीईटी या पीएसटी का टेस्ट होता है, जिसके अंदर रनिंग हाइट देखा जाता है, चेस्ट देखा जाता है और फिर वेट देखा जाता है आपका कितना है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होती है, अगर आप सब चीज़ों में फिट हो गए तो आपको जो सीएपीएफ के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल है, एसएसएफ है, एनआईए है, इन सब में से अलग अलग जगहों पे रिक्रूटमेंट दे दिया जाता है आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग और जिस तरीके से आप स्कोर करके कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जो जनरली जो एग्ज़ाम डेट होता है वो फरवरी मार्च में दिया जाता है। तो इस मंथ से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, हर साल ये नोटिफिकेशन आता है, आप इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और स्टार्टिंग में जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये पर मंथ मिलती है। ठीक है, नाउ दिस इज द टोटल सिलेबस और ये टोटल सिलेबस है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन में आपको इसकी हेल्प मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये 10th पास पे ये भी निकलता है। और जो है यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है जनरली, एक होता है मेरा यहाँ पे जीडीएस के अंदर बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जो दूसरा होता है वहाँ पे वो होता है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये दोनों पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है। इसके अलावा जो एक जो इम्पोर्टेंट है वो है डाक सेवक का। ठीक है, यहाँ पे जो हर साल ये नोटिफिकेशन नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो है आपको जब भी गवर्नमेंट अपने पब्लिक साइट पे, पब्लिक डोमेन पे जो उनका वेबसाइट है वहाँ पे ये नोटिफिकेशन देती है। फिर उसके बाद अब जो नॉर्मल वेबसाइट होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर के चीज़ों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरा आरबीआई असिस्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट के अंदर सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है आरबीआई ऑफिस के अंदर, वो बहुत इजी जॉब होता है, आप उसे आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 60 मिनट में 1 घंटे के अंदर करना होता है। इसके अंदर इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मेंस का पेपर होता है जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट होते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होता है 135 मिनट्स में जो है आपको करना होता है। और जो है इसका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है बाद में लिया जाता है, जो कि स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। चूंकि ग्रामीण यहाँ पे एक्चुअल में जो है रूरल एरियाज में आप यहाँ पे काम करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उस जगह का लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जो इनहैंड सैलरी आपको मिलती है वो 40 से 45,000 रुपये पर मंथ मिलती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा, ये पूरा सिलेबस है इसका, आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है मेरा स्टेट पीएससी के अंदर आता है। पीएससी समझ के ये समझ मत ले रहा कि ये जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम है, नहीं। स्टेट पीएससी के अंदर ग्रुप सी लेवल का पोस्ट निकलता है जो कि एक कलर्शियल पोस्ट है। अब ये जो है ये 12th लेवल पे होता है और कुछ कुछ स्टेट इसे ग्रेजुएट लेवल का भी करके निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कलर्शियल काम होता है। ठीक है, और जैसे आप देखोगे कि ये हर साल नहीं आता है, हर 1-2 साल के इंटरवल पे इसका नोटिफिकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट निकालती है पीएससी के साइट्स पे अपना। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि 3-4 साल के गैप पे जो है इसका नोटिफिकेशन डालते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका एक प्रीलिम्स का पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद जो है मेंस का पेपर होता है, उसके बाद टाइपिंग या स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर जीके, रीजनिंग, मैथ्स और जो है जो लैंग्वेज होगा वो पूछा जाता है। मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, जो सेकंड वाला जो पोस्ट है ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कौन सा स्टेट निकाल रहा है, किस तरीके से निकाल रहा है।
इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होती है। टाइपिंग टेस्ट के बाद जो है इंटरव्यू लिया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स, चूंकि ये कलर्शियल पोस्ट है तो बहुत सारे स्टेट्स क्या करते हैं, इंटरव्यू वाला सेक्शन लेते ही नहीं है, वो हटा देते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ग्रुप सी या कलर्शियल जॉब निकलता है पीएससी के द्वारा, वो किस तरीके का होता है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक तरह से आपका प्रिपरेशन होगा, एक लेवल बन जाएगा यूपीएससी का। फिर उसके बाद आप यूपीएससी सीएससी वगैरह सबका प्रिपरेशन भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, इन हैंड सैलरी 25,000 से लेकर के 35,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दी जाती है। नाउ अगर सिलेबस की बात करें, सो ये पूरा का पूरा जो है ये टोटल सिलेबस है इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प मिले। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ठीक है, जो 10th नंबर का है वो है मेरा LIC असिस्टेंट। ठीक है, या UIIC असिस्टेंट या अदर इंश्योरेंस कलर्शियल जॉब जो होता है। ठीक है, चूंकि इंश्योरेंस में कोई जल्दी जाना नहीं चाहता तो यहाँ पे कंपटीशन कम देखने को मिलता है आपको, तो इसीलिए ये एज कम्पेयर टू अदर वैकेंसी थोड़ा सा ईजी होता है। एग्जाम पैटर्न में जो है प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स के पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग के टोटल क्वेश्चंस जो है 100 होते हैं और 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है। इसके बाद मेंस का जो पेपर होता है, इसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है और फिर कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 200 क्वेश्चन होता है और इसके लिए 150 मिनट का समय होता है, यानी 2.5 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि स्टेट के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हो तो फिर ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 28,000 से लेकर के 32,000 रुपये। ठीक है, और अगर आप UIIC या NIACL या OICL असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 32,000 से लेकर के 36,000 रुपये पर मंथ के बीच में आपको सैलरी मिलती है। सो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर आप इन सभी का प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स में आप एनरोल हो सकते हो। इसकी प्राइस बहुत ही लिमिटेड समय के लिए 1,000 रुपये है, 999 प्लस GST। ठीक है, ये 5,000 का कोर्स है और यहाँ पे आपको ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, उन सभी का हम लोग आपको फाउंडेशन देते हैं। तो अगर आपने एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया और अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है, तो आपको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्रशअप करना है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, तो आपको तीनों चीज़ें देते हैं और बहुत ही कम समय के लिए अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो हम लोग आपको 1 साल तक का टेस्ट पास भी फ्री में देते हैं। टेस्ट पास में आपको 400 से भी ज़्यादा जो इंडिया के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी का आपको 8,000 से भी ज़्यादा टेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप जो है इसे परचेज कर सकते हो। इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको निशांत ई एकेडमी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या फिर गूगल पे जा करके आप निशांत eacademy.com आप सर्च करिए, वो जो साइट होगी उसके अंदर से भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।